Hello students, good morning. Class 11th, Chapter 5, Fundamental of Physical Geography. Chapter name Minerals and Rocks. Last time we have discussed about characteristics of minerals. Today we are going to discuss what are rocks and type of rocks. So let's start. Rocks. What are rocks? अर्थ कस्ट कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स. जो अर्थ का कस्ट है ना बेटा, कस्ट अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर, अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है. देखो अर्थ की 3 मेन लेयर्स हैं. सबसे ऊपर वाला पार्ट कस्ट, सेकंड मेंटा, एंड लास्ट वन जो सबसे इंटीरियर पार्ट है, इसको बोलते हैं बेटा हम कोर. कोर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इनर कोर और आउटर कोर. क्लियर. तो जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, मिनरल से कंपोज्ड है. इसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं. तो कोई भी एक ऐसी रॉक्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स की अरेंजमेंट हो, इकट्ठे हों, तो वो क्या कहलाते हैं, रॉक्स. रॉक क्या हो सकती हैं, हार्ड भी हो सकती हैं, सॉफ्ट भी हो सकती हैं. तो रॉक्स क्या है, रॉक्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. और रॉक्स क्या है, डिफरेंट कलर्स की भी होती हैं. अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट, सॉपस्टोन, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, ये क्या है, ये मिनरल्स हैं जो इन रॉक्स में पाए जाते हैं. तो अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट हार्ड है. इसी तरह सॉपस्टोन की बात करें तो ये क्या है, एक सॉफ्ट रॉक है जो मिनरल से कंपोज है. फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार जो अर्थ की कास्ट है सबसे ज़्यादा, इन्हीं दो की, जो फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज है, इन दोनों की मिनरल्स की सबसे ज़्यादा प्रेजेंस अर्थ कास्ट के अंदर पाई जाती है. अगर हम बात करें फेल्डस्पार की तो ये अर्थ के टोटल कास्ट का 50% पार्ट फेल्डस्पार, और क्वार्ट्ज में 30%. तो सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 मिनरल्स की प्रेजेंस पाई जाती है. अगर हम बात करें तो रॉक्स की स्टडी, जो रॉक्स की स्टडी की जाती है, रॉक्स की और मिनरल्स की, उसको बोलते हैं पेट्रियोलॉजी. जो इनकी स्टडी करता है उनको बोलते हैं पेट्रियोलॉजिस्ट. इसमें क्या है, इनमें रॉक्स की स्टडी की जाती है. रॉक्स की जो भी हार्डनेस, सॉफ्टनेस, एक रॉक का दूसरी रॉक से रिलेशन, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, उन सब की स्टडी क्या है, पेट्रियोलॉजी है. पेट्रियोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ रॉक्स या फिर स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रियोलॉजी. ठीक है. और जो इनकी स्टडी करता है उनको बोलते हैं पेट्रियोलॉजिस्ट. जैसे हिस्ट्री स्टडी करने वाला हिस्टोरियोलॉजिस्ट, ज्योग्राफी स्टडी करने वाला जियोग्रोलॉजिस्ट. तो इस तरह क्या है बेटा, इसी तरह क्या है, पेट्रोलॉजी स्टडी करने वाला पेट्रियोलॉजिस्ट. क्लियर है. अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन, तो रॉक्स की टाइप. अगर हम फॉर्मेशन के बेस पे बात करें तो रॉक्स मेनली 3 टाइप की होती है. ये अलग अलग कलर, साइज, टेक्सचर, कंपोजिशन, हार्डनेस सब इनका डिफरेंट होता है और अलग अलग तरह की हो सकती है. इसको सबसे फर्स्ट रॉक बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बात करें या फिर इनकी बर्थ की बात करें, ओरिजन, बर्थ, फॉर्मेशन, ये तीनों एक चीज़ है. इसके ऊपर बात करें तो रॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. कौन कौन सी हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब हम इनको अलग अलग देखते हैं. इग्नियस रॉक्स है, इसको इग्नियस वर्ड को इग्निस वर्ड से डिराइव किया गया है. इग्निस मीन्स फायर. तो फायर क्यों है इसका, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन ही कैसे हुई है, इसकी फॉर्मेशन ही जो लावा है, जो देखो हमें पता है बेटा, जो हमारी मेंटल है, अपर मेंटल लेयर है, जो ये वाली सेकंड लेयर है, इसका जो अपर पार्ट है वो क्या है, वो मोल्टन फॉर्म में है, लावा. और रॉक्स क्या है, मोल्टन फॉर्म में है. तो वो रॉक्स ना बेटा, वो रॉक्स मैग्मा के थ्रू जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो अर्थ की क्या आ जाते हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं. जब वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आकर सॉलिड हो जाते हैं, देखो इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं. नॉर्मली ये हमारी अर्थ कास्ट है. इससे नीचे से अगर हम यहाँ से बात करें तो अर्थ की जो लेयर है अपर मेंटल, वहाँ से क्या, जब लावा इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो ये वोल्केनिक इरप्शन क्या है, जब बाहर निकलता है, ये हॉट मैग्मा या मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है, तो ऐसा होता है बेटा, कुछ मैग्मा तो क्या है,
अर्थ क्रस्ट से बाहर निकलकर यहाँ इन पार्ट्स में क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो उनसे क्या होती है, इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर हम इग्नियस रॉक्स की बात करें तो बेटा इग्नियस रॉक्स भी 2 टाइप की होती हैं। इनमें कौन सी होती हैं, एक होती हैं इंट्रक्सिव या प्लूटोनिक रॉक्स, और सेकंड होती है एक्सट्रेसिव या वोल्केनिक रॉक्स। प्लूटोनिक या इंट्रक्सिव, इन दोनों नेम है बेटा, ये इंट्रक्सिव एक्सट्रेसिव। अब इनको इंट्रक्सिव और एक्सट्रक्सिव देखते हैं कैसे हैं इनके नेम। जो इग्नियस रॉक्स हैं, फर्स्ट तो हम देखते हैं इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सबसे पहले जो दूसरी और रॉक्स हैं उनकी फॉर्मेशन किससे होती है, जो सेडिमेंट्री हैं या फिर क्या है मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वो किनसे बनी हुई होती हैं, वो बनी हुई होती है बेटा इग्नियस रॉक्स से। मीन्स फर्स्टली कौन बनता है, इग्नियस, उसके बाद क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स, और फिर बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। अगर इनके डिवीजन पे बात करें तो इंट्रक्सिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रेसिव, जब लावा यहाँ से इरिप्शन होता है तो कुछ लावा अर्थ क्रस्ट से बाहर निकल जाता है, ठीक है, और इस तरह क्या है, ये सॉलिड हो जाता है, बाहर निकल कर इन पार्ट्स में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। लेकिन कुछ लावा क्या है, कुछ लावा बाहर नहीं निकल पाता, मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता, वो इन एरियाज में क्या हो जाता है, इन एरियाज में यहीं क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो जो अंदर के अंदर अर्थ क्रस्ट से बाहर नहीं निकल पाया और वो जो लावा सॉलिड हो गया, उसको बोलते हैं इंट्रक्सिव। मीन्स इनसाइडर पार्ट में जो रॉक्स की फॉर्मेशन की वो कौन सा है, इंट्रक्सिव। अब एक्सट्रेसिव बात करें तो एक्सट्रेसिव मीन्स जो एक्सटर्नली बाहर आ गया, बाहर निकल आया, वो कौन सा है, एक्सट्रेसिव। क्लियर है, तो वो कौन सा हो गया, एक्सट्रेसिव। इसने एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन की। इंट्रक्सिव रॉक्स में देखिए तो ये मेनली इसमें कौन सी होते हैं, इंट्रक्सिव में ग्रेनाइट रॉक्स होती हैं। ये क्या है, ये इंट्रक्सिव रॉक्स है, और ये क्या है, ये बहुत हार्ड होती है। ग्रेनाइट आपने सुना भी होगा बेटा, ये बहुत हार्ड स्टोन होता है। इससे मेनली क्या है, इससे जो भी ग्रेडिंग स्टोन्स है ना वो बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है एक्सट्रेसिव। तो एक्सट्रेसिव की बात करें तो एक्सट्रेसिव जो अर्थ सरफेस से बाहर निकल आई थी, इसमें होती हैं जो बाहर आकर जमा हो गई थी, उसमें आती है बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है वो क्या है, एक्सट्रेसिव रॉक है। ये मेनली किसमें, जो एक्सट्रेसिव रॉक होती हैं या फिर जो बेसाल्ट रॉक होती हैं, ये क्या है, ये ब्लैक सॉइल बनती है इनसे, जो किसके लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए, शुगर कल्टीवेशन के लिए मेनली फेमस होती है। तो क्लियर है, हमने की फर्स्टली कौन सी, इग्नियस रॉक्स किससे बनती हैं, ये लावा जब अर्थ क्रस्ट से बाहर निकलता है थ्रू इसके वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू लावा अर्थ क्रस्ट से बाहर निकल आता है। कुछ लावा बाहर आकर सॉलिड हो जाता है, ठीक है, कुछ लावा अर्थ के इंटीरियर में ही जमा रह जाता है। जो लावा अर्थ के इंटीरियर में जमा रह गया वो कौन सा था, उससे बनती हैं इंट्रक्सिव रॉक्स या प्लूटोनिक भी बोल सकते हैं बेटा। इसमें कौन सी, ग्रेनाइट है, ये बहुत हार्ड होती हैं। क्यों, क्योंकि बेटा जो ये वाला लावा सॉलिड होता है ना, जब ये लावा सॉलिड होता है तो इसके ऊपर किसका प्रेशर होता है, अंदर प्रेशर होता है किसका, ऊपर वाली लेयर्स का, जिसके कारण ये क्या है, बहुत हार्ड बनता है। और अगर हम बात करें बाहर, जो बाहर निकल आती हैं उसमें बेसाल्ट रॉक्स होती हैं। बेसाल्ट रॉक क्या है, थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, और इनसे किसकी, ये वेदरिंग एक्टिविटीज़ के कारण ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन करती हैं, जो कॉटन कल्टीवेशन या शुगर में, कॉटन कल्टीवेशन और साथ साथ शुगर कल्टीवेशन के लिए फेमस है। क्लियर हुआ, फर्स्ट इग्नियस रॉक्स। अब उसके बाद करते हैं सेकंड, सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो इसकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये क्या, सेडिमेंटम वर्ड से फॉर्म हुई हैं। ये बेटा ये सारे ना ग्रीक वर्ड्स हैं, ओके। सेडिमेंटम या फिर इग्निस, ये क्या है, ये ग्रीक वर्ड हैं। तो सॉरी, हाँ ग्रीक, लेटिन भी बोल सकते हैं इनको हम, वर्ड हैं, इन्हीं से इनकी फॉर्मेशन हुई है। मीन्स ये वर्ड बनकर आए, इसका मीनिंग है सेटिंग डाउन या सेटल डाउन। सेटिंग या सेटल डाउन मीन्स सेट होना। वो कैसे, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स बन गई, बाहर आके क्या हुई, ये जम गई थी, कुछ अंदर थी, उन्होंने किसको बना दिया, ग्रेनाइट रॉक्स को बना दिया।
इन्होंने किसको बना दिया, अंदर वाली तो कौन सी बन गई, ग्रेनाइट, बाहर वाली कौन सी थी, बेसाल्ट रॉक्स हो गई। तो उसके बाद जब ये बेसाल्ट रॉक्स जब जमा हो जाती हैं, ये लावा सॉलिड हो जाता है, तो वेदरिंग एक्टिविटीज़ के कारण जो ये वाली रॉक्स, बाहर वाली रॉक्स थी ना बेटा, ये वेदरिंग एक्टिविटीज़ के इफ़ेक्ट में आती हैं, जैसे कि विंड, रेन, सनलाइट, ये सब इन वेदरिंग एक्टिविटीज़ के कारण क्या है, इन जो रॉक्स हैं, ये जो बाहर आकर सबमिट हुई थी, इन रॉक्स के क्या सेडिमेंट्स टूटने शुरू हो जाते हैं। सेडिमेंट्स मीन छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स टूटने शुरू हो जाते हैं। और ये धीरे धीरे क्या है, ये धीरे धीरे ये स्मॉल पार्टिकल्स दूसरे एरियाज में जाके सबमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्लियर हुआ बेटा सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्मेशन होती हैं। जब इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं, ये बाहर आकर लावा सॉलिड हो जाता है और बेसाल्ट रॉक्स बन जाती हैं, तो इन बेसाल्ट रॉक्स पे फिर किसकी शुरू होती है, वेदरिंग, जैसे कि विंड, वाटर, सनलाइट, इनका इफेक्ट जाता है। और टाइम के साथ साथ क्या है, इनके सेडिमेंट्स टूटने शुरू हो जाते हैं, और ये सेडिमेंट्स, छोटे छोटे सेडिमेंट्स क्या है, दूसरे एरियाज में डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बेटा ये क्या है, ये डिपोजिशन क्या होगा, ये बिल्कुल पतली सी लेयर बनेगी, क्योंकि जो सेडिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे टूटते हैं, वो एक ये लंबे टाइम की प्रोसेस है। तो जब ये सेडिमेंट्स टूटकर धीरे धीरे क्या है, दूसरी जगहों पर सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये क्या है, एक लेयर्स बनाते हैं। पहले जब एक बार ये सेडिमेंट्स टूटे, एक पतली सी लेयर बना दी, उसके बाद क्या है, फिर दोबारा से सेम वेदरिंग एक्टिविटीज़ के कारण दोबारा से एक लेयर बना दी। इसी तरह क्या है, इनकी लेयर बनती जाती है। और किसकी रॉक्स, किन रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, इनके फॉर्मेशन होती है सेडिमेंट्री रॉक्स की। क्लियर, इसमें चॉक, डोलराइट, सैंडस्टोन, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से, चॉक, सैंडस्टोन, डोलराइट। तो इस तरह क्या है, ये बन गई हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। अब थर्ड आती है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है। लास्ट आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक है बेटा, ये बना है मेटामॉर्फोज से, जिसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म। किससे बना है, मेटामॉर्फिक, तो मेटामॉर्फो से बना है, और जिसका मीनिंग है चेंज ऑफ फॉर्म। मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म कैसे है, हमारे पास इग्नियस रॉक्स बन गई, इग्नियस रॉक्स के सेडिमेंट टूटने से सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। अब सेडिमेंट्री रॉक्स से मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनेंगी बेटा, ये बनेंगी किसके कारण, इनसे, जो मेनली मैंने बताया था ना, जो इग्नियस रॉक्स है 2 टाइप की हैं। तो ये जो 2 टाइप की रॉक्स हैं, जो अंदर सेटल डाउन हुई थी ना इग्नियस रॉक्स, वो क्या हैं, वो हीट, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर हीट है, प्रेशर, उसके कारण क्या है, उसके कारण इनकी जो ये वाली हैं, इनकी किसमें चेंज, जो फॉर्म है उसमें चेंज हो जाता है। ये वाली रॉक्स क्या हैं, जब इनके ऊपर कॉन्टिन्यूसली हीट और प्रेशर होता है तो क्या बनता है, उसके कारण इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, किसकी, इग्नियस रॉक्स की। और उसके बाद बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक में आती हैं मेनली मार्बल, क्वार्टजाइट, स्लेट, ये हमारी कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा। सिंपल सा है, इग्नियस रॉक्स बनती हैं लावा के कूल होने से, सॉलिडिफिकेशन से। उसके बाद बनती हैं, जब इसके इग्नियस रॉक्स के सेडिमेंट टूटते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। और जब यही क्या है, जब सेडिमेंट्री और ये इग्नियस रॉक्स क्या है, जब इनके ऊपर कॉन्टिन्यूसली हीट और प्रेशर आता है तो ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं। और कौन सी बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये एक लंबे टाइम प्रोसेस है, इसमें बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है बेटा। अब हम करने वाले रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल में भी हम ये देखेंगे, एक रॉक से दूसरी रॉक है वो कैसे बनी है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं रॉक साइकिल। ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में बात करें तो हमारे पास क्या होता है, लिक्विड मैग्मा, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर है। ठीक है, ये मैंने वोल्केनो का टाइप बना दिया बेटा, वोल्केनो की छोटी सी शेप बना रही हूँ मैं डायग्राम के अंदर ही। तो ये क्या है, ये मैग्मा है, मोल्टन। जब ये मैग्मा
इरप्ट होता है या मैग्मा इरप्शन होता है, तो मैग्मा इरप्शन के बाद क्या होता है, मैग्मा इरप्शन के बाद जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर आकर क्या है, जमा हो जाता है, और कुछ अंदर ही जमा हो जाता है, और कुछ जो मोल्टन मैग्मा है या लावा है, दोनों बोल सकते हैं बेटा, ये कुछ बाहर आकर जमा हो जाता है, कुछ अंदर हो जाता है। जो अंदर हो जाता है वो क्या है, इंट्रक्सिव इग्नियस रॉक्स बनती हैं, और बाहर होता है उसको एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स बनती हैं। तो यहाँ हमारे पास बन गई इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स बन गई हमारे पास, इग्नियस रॉक्स बनी हमारे पास। इग्नियस रॉक्स जब इग्नियस रॉक्स इसके वेदर की एक्टिविटीज़ के इफेक्ट में आती हैं, वेदरिंग एक्टिविटीज़ के कारण, थ्रू विंड, वाटर, सनलाइट, इन सब के कारण जो ये वाली इग्नियस रॉक्स थी, इनके सेडिमेंट्स टूटने शुरू हो जाते हैं, और सेडिमेंट्स टूट कर क्या है, इनके सेडिमेंट्स क्या है, एक लेयर में दोनों इधर सबमिट होने स्टार्ट हो जाते, इधर और इधर जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये टूटे, इन्होंने एक लेयर बनाई, फिर धीरे धीरे और सेडिमेंट टूटे और यहाँ पर जमा हो गए, इस तरह ये। तो इस तरह इसके सेडिमेंट्स जमा होके बनती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लियर है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। और उसके बाद क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनने के बाद जब ये क्या है, फॉर्म चेंज होती हैं, किसके कारण, या तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण कैसे, देखो बेटा बताया था मैंने, जो थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स थी मेटामॉर्फिक रॉक्स, हमारे पास 2 टाइप की बन चुकी हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक है ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स 2 टाइप से बनती हैं। एक तो बताया था मैंने कैसे, जो अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर ही जो लावा सॉलिड हो गया था, वो हीट और प्रेशर के कारण उसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है। दूसरा किसके कारण, जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं, हमारी जो अर्थ है ना बेटा, वो बड़ी बड़ी 7 मेन टेक्टोनिक प्लेटों में, जो मेजर, जिसको हम बड़ी बोलते हैं, तो हमारी अर्थ 7 मेजर और कुछ स्मॉल स्मॉल प्लेटों के ऊपर टिकी हुई है, उनको बोलते हैं हम टेक्टोनिक प्लेट्स। तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती हैं। तो वो जब मूव करती रहती है ना, ये क्या करती हैं, तो ये टेक्टोनिक प्लेटें क्या है, कई बार एक दूसरे से क्या हो जाती है, टकरा जाती हैं। तो टकरा जाती है, तो जो वाला पार्ट लाइट होता है या छोटा होता है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर दूसरी रॉक्स कैसे, इस टाइप से, जो ये वाला पार्ट है ये क्या यहाँ चला गया, जो इन टेक्टोनिक प्लेट्स का, और जो बड़े वाली प्लेट्स थी वो क्या है, उसने ऊपर का एरिया कवर कर लिया। तो जो इसके ऊपर जो थे ना बेटा, जो सेडिमेंट्स थे या सेडिमेंट्री रॉक्स थी, वो किसके नीचे आ गई, जो बड़े वाली प्लेट्स थी इसके नीचे आ गई। तो अब ये क्या है, इसके नीचे आ चुकी हैं। अब ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट एक बहुत बड़े पार्ट के, अर्थ के पार्ट के अंदर आ चुका है। अब इसमें क्या होगा, नीचे अर्थ में हम जानते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या है, जो रॉक्स हैं वो मोल्टन फॉर्म में। तो ये जो मोल्टन फॉर्म में रॉक्स जब इनके टच में आती हैं, तो इसमें क्या होता है, हीट प्रेशर बनता है। हीट प्रेशर बनता है तो इनकी क्या है, इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, फॉर्म चेंज हो जाती है, और उस तरह बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये तो बन गई हमारी तीनों टाइप की रॉक्स। फर्स्टली कौन सी बनी, मैग्मा था, मैग्मा से बनी इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स बनी। इग्नियस रॉक्स के सेडिमेंट टूटने से बनी, इग्नियस रॉक्स में क्या है, इरोजन और सेडिमेंट टूटने से बनी सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जब क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण क्या है, जब किसके अर्थ क्रस्ट के अंदर आई, तो फिर बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। किन किन एक्टिविटीज के, टेक्टोनिक और ब्यूरियल फॉर्म के कारण क्या है, इसमें मेटामॉर्फिज्म शुरू होता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। तो इन मेटामॉर्फिक रॉक्स में फिर से क्या होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कहाँ जा चुकी है, अब फिर से क्या है, कुछ रॉक्स तो क्या बन जाती, कुछ रॉक्स तो बन जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स से मेटामॉर्फिक रॉक्स, और कुछ रॉक्स रह जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, अर्थ के जो अंदर लावा है उसके साथ मिक्स हो जाती है, दोबारा मोल्टन फॉर्म में होती हैं, और दोबारा से मोल्टन फॉर्म होने के बाद, मोल्टन फॉर्म में कौन होता है, मैग्मा। फिर मैग्मा के थ्रू वो फिर से अर्थ क्रस्ट से बाहर निकलती हैं, अर्थ क्रस्ट से बाहर निकलती इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन करती हैं। इग्नियस रॉक्स में इरोजन होता है, इसके सेडिमेंट्स टूटने सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, और फिर से टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण फिर से बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर है।
तो बेटा इस तरह क्या है, ये हमारा एक साइकिल बन गया। एक रॉक से दूसरी बन रही है, मैग्मा से इग्नियस बन रही है, इग्नियस से सेडिमेंट्री बन रही है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बन रही है, मेटामॉर्फिक रॉक से दोबारा क्या है, रॉक्स मोल्टन फॉर्म में आ जाती हैं और फिर से मैग्मा इरप्शन होता है, मैग्मा इरप्शन होता है। ये बन गया हमारे पास, इसको बोलते हैं साइकिल, मीन्स रॉक्स की फॉर्मेशन चलती रहती है। तो यहाँ तक आज हम यहीं तक करने वाले हैं बेटा कि ये रॉक साइकिल इस टाइप से चलता है। उसके बाद एक छोटा सा ये और है बेटा, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, इनकी फॉर्मेशन 3 टाइप से होती है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली। तो इसके लिए क्या है, कुछ मैकेनिकली मीन्स जो और नॉर्मली बनती हैं, ऑर्गेनिकली जो सेडिमेंट टूटने से बनती है, और केमिकली जो केमिकल चेंजेस से बनती हैं। तो इस तरह सेडिमेंट रॉक्स की फॉर्मेशन होती है और इस तरह रॉक साइकिल चलता है। तो आज हम यहीं तक करने वाले हैं, और इसी के साथ बेटा हमारा जो टॉपिक है ये भी यहीं ख़त्म होता है, चैप्टर 5 यहीं कंप्लीट होता है, यहीं तक था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।